नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राज्य सरकार की बेहतर चिकित्सा के दावों को धत्ता बता रहा डूंगरपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद मूलभूत सुविधाएं ठप। फिर धधका शहर का सबसे बड़ा ऑक्सीजन पॉकेट। गुलाबबाग के चीकूवाड़ी में लगी आग 4 घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू। एसीबी की कार्रवाई के समर्थन में व्यापारियों ने किया बंद, भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने की उठी मांग। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। डूंगरपुर में 2 दिन एसीबी की कार्रवाई में कोतवाली एवं धम्बोला थानाधिकारी व 2 कांस्टेबल की ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। इसके बाद एसीबी की इस कार्रवाई को डूंगरपुर के व्यापारियों ने सराहा था। साथ ही चैंबर ऑफ कॉमर्स ने एसीबी के समर्थन और जिले में पुलिस की अवैध वसूली के खिलाफ शनिवार को दोपहर 12 बजे तक बाजार बंद रखने का आह्वान किया था। चैंबर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर शनिवार को डूंगरपुर में दोपहर 12 बजे तक बंद रखा गया, जिसके तहत सभी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। बाजार बंद होने से शहर में सुबह से ही सन्नाटा पसरा रहा। 11 बजे चैंबर ऑफ कॉमर्स डूंगरपुर के अध्यक्ष के गुप्ता के सानिध्य में शहर के व्यापारी जिला कलेक्ट्रेट के बाहर इकट्ठा हुए, जहां मुख्यमंत्री व पुलिस महानिदेशक के नाम का ज्ञापन एडीएम को सौंपा गया। साथ ही ट्रैप पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग रखी। साथ ही आरोपी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं होने पर अनिश्चित काल के लिए बंद की चेतावनी भी दी है। साथियों, विदित है कि डूंगरपुर जिला अपनी स्वच्छता और शांति के लिए पूरे राजस्थान में जाना जाता है, पर अब पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि हमारा जिला कलंकित हो गया है। और एक ऐसी घटना की वजह से कि जिसमें कहीं न कहीं शानदार सिस्टम के ऊपर बेदागी का दाग लगा है। एक जमाना था जब हमारे यहाँ के पुलिस अधीक्षक राजस्थान लेवल पर सम्मानित होते थे अपराध को पकड़ने में, शराब को पकड़ने में। आज उसकी जस्ट उल्टी गंगा बह रही है। और न सिर्फ शराब व्यवसायी, अन्य व्यवसायी कहें या जमीन संबंधित काम कहें या हर तरीके के सिस्टम में आम आदमी को परेशान करना। आज डूंगरपुर नगर की स्थिति है कि डूंगरपुर सिटी के अंदर आने वाले 4 रास्तों पे नाकेबंदी, जैसे किसी गढ़ में घुस रहे हैं, एक माइक वाला बेचारा अंदर घुस जाए तो उसको 25 जगह से रोका जाता है। सिंटेक्स मोड़ देख लो, तिजोड़ मोड़ देख लो, आप उसको आगे खेड़ा में चेक कर लो, दौड़ा कर लो, वो सिटी में आना ही नहीं चाहता। तो आज व्यापारियों की स्थिति है कि बिल्कुल अपनी व्यापार को खत्म करने की स्थिति में, क्योंकि लोग सिटी में आने से डरने लगे। पुलिस ने अनुशासन के नाम पे, चलो ठीक है, हेलमेट के लिए कार्य करना चाहिए और इसके लिए अवेयरनेस चलानी चाहिए, पर इसके एवज में कुछ बड़े लोगों ने एक बड़ा यहाँ माफिया तैयार किया, जिसका पर्दाफाश जयपुर के लोगों ने किया। और धन्य है कि ये सोनी साहब और माननीय दिनेश एमएन साहब और लाठर साहब के नेतृत्व में ये जो गांधीवादी अशोक गहलोत जो है कि ईमानदारी की छवि माना जाता है, उसमें से भ्रष्ट अफसर यहाँ पाल रखे हैं। आज इस जिले का मुखिया है जिसके ऊपर उंगली उठ रही है। छोटे आदमियों को पकड़ा जा रहा है, छोटे आदमियों को घसीटा जा रहा है और बड़े आदमी को छोड़ दिया। हमारी लड़ाई कहीं भी पुलिस के खिलाफ नहीं है। पुलिस पे हमारा मान है, पुलिस हमारा सम्मान है और हमारे लोगों को इनका मिसयूज करते हैं। डीएसटी बना के हमारे यहाँ के जो ऊर्जावान सिपाही थे उनको हर आदमी का दुश्मन बना दिया, पुलिस को पुलिस का दुश्मन बना दिया। डीएसटी का मतलब था कि अपराधियों को पकड़ो, डीएसटी का मतलब इन्होंने वसूली की। दिलीप दान सुधीर टीम, डीएसटी का मतलब यह था कि इन्होंने सिर्फ इनको पकड़ने का कहा। और मेरे जो ऊर्जावान सिपाही थे डूंगरपुर जिले के, वो अच्छा काम कर रहे थे तब तक तो इनको ठीक, और जब उनके सिस्टम नहीं बैठे तो उनको बर्खास्त करने की, उनको लाइन हजार करनी। तो ये हमारे लोकल स्थानीय लोगों से कुटाराघात नहीं सहेंगे। शनिवार को उदयपुर के सबसे बड़े ऑक्सीजन केंद्र माने जाने वाले गुलाबबाग में कचरे के ढेर और पत्तों में अचानक आग लग गई, जिस पर सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और लगभग 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दरअसल शनिवार सुबह गुलाबबाग के चीकूवाड़ी के पास सूखे पत्तों और कचरे के ढेर के कारण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस दौरान करीब 10 से 15 बड़े बड़े पेड़ भी आग की चपेट में आ गए, जिसमें 4 तो पूरी तरह से जल गए। आपको बता दें, इससे पूर्व भी कई बार गुलाबबाग में कचरे के ढेर में आग लग चुकी है, फिर भी संबंधित विभाग द्वारा कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। गेट पे सूचना मिली थी कि अंदर गुलाबबाग के अंदर चीकूवाड़ी में आग लग रही है, तो मैंने मौके पे आके फिर फायर को कॉल किया और कॉल करने के बाद में गाड़ी आ गई और ये अभी टीम आग को कंट्रोल कर रही है। कितनी देर हुई आग लगे? ये 20 मिनट हो गए लमसम। 20 मिनट के अंदर ये कितने सारे पत्ते और कचरा यहाँ पड़ा हुआ है, ये इसका जिम्मेदार कौन है? ये इसके तो सर अब निगम ही है, आप क्या कर सकते हैं, इसका तो कचरा पड़ा हुआ है। अगर ये कचरा नहीं होता तो आग लगती क्या? नहीं लगती सर। पूरे गंदगी वाला कचरा भी है, पत्ते तो समझ में आता है। में आग लग गई हवा के कारण। हवा कितने पेड़ जले अभी तक अंदर? पेड़ तो ये अभी सामने अपने ये जो 2-4 पेड़ ही जले हुए हैं,
और अंदर तो काफी सारे दिख रहे हैं, 15-20 बाकी पेड़। अंदर धुआं तो बहुत अंदर जा रहा है, अभी इन्होंने कंट्रोल कर लिया आग को। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर करोड़ों रुपए खर्च कर जिले की गरीब जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी, ताकि जिला मुख्यालय पर आने वाले क्षेत्र के गरीब बीमार को सरकार द्वारा प्रदत्त हर सुविधा मिल सके। लेकिन जिला मुख्यालय का यह अस्पताल किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से भी गई गुजरी हालत में है, जिसका उदाहरण आए दिन मरीजों के साथ होने वाली परेशानियों से सामने आ रहा है। इसी तरह का एक मामला बीती रात को सामने आया। दरअसल बीती देर रात जब जिले के बिछीवाड़ा पंचायत समिति अंतर्गत कनबा निवासी नीलेश यादव की अचानक तबीयत खराब हो गई, तो परिजन उसे तत्काल कनबा से हॉस्पिटल लेकर आए, जहां पर मेडिकल कॉलेज के नवीन परिसर स्थित मेडिकल वार्ड में ले जाने के लिए ट्रॉली तक नहीं मिली, जिस पर परिजन मरीज को अपने हाथों में उठाकर पहली मंजिल पर ले गए, जहां बना रैंप भी परेशानी का सबब साबित हुआ। वार्ड में भर्ती के बाद भी लाखों रुपए के उपकरण भी पूरी तरह संचालित नहीं है और हॉस्पिटल की 2 लिफ्ट में से बड़ी लिफ्ट भी नहीं चल रही थी। ऐसे में गंभीर रोगियों को कई बार चिकित्सा सुविधा मिलने से पूर्व ही वे अनहोनी का शिकार हो जाते हैं। मेडिकल कॉलेज के नए प्राचार्य की नियुक्ति के बाद आम जन में यह आस लगी थी कि हालातों और व्यवस्थाओं में सुधार होंगे और जिले की गरीब जनता को राहत मिलेगी, लेकिन व्यवस्थाओं में ना तो कोई सुधार हुआ और तो और हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी यहाँ आने वाले मरीजों से पल्ला झाड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे में जिला अस्पताल की उपयोगिता नहीं के बराबर रह जाती है। हल्दी घाटी दिवस पर ज्वाला फाउंडेशन द्वारा उदयपुर में शनिवार को टाइगर हिल बड़गांव स्थित प्रताप गौरव केंद्र पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। समारोह को लेकर शनिवार दोपहर को एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संयोजक एवं ग्राम पंचायत बड़ी के सरपंच मदन पंडित ने बताया कि समारोह में जिले के सामाजिक, धार्मिक, खेल जगत, शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा करने वाले और विभिन्न सामाजिक कार्यों हेतु निस्वार्थ कार्य करने वाले नागरिकों का ज्वाला फाउंडेशन द्वारा शूरवीर और वीरांगना सम्मान किया जाएगा। वीर वीरांगनाओं को सम्मानित समारोह है, जो शिक्षा के प्लेटफॉर्म पे, जो स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म पे, जो सामाजिक तौर पे, जो समाज में अच्छे काम करने के लिए जो हमारी बहन बेटी आजकल आगे आती है, हमारे भाई आगे आते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा लगता है कि भाई हमने सम्मानित किया। फिर उनसे और 4 लोग सीख लेते हैं कि हाँ देखिए उस मंच पे, इतने बड़े मंच पे, और आज इतना बड़ा दिन है हल्दी घाटी दिवस, और आज पुण्यतिथि भी हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई में मेरी आइडल है भाई वो, तो मैं उनको भी नमन करती हूँ। महाराणा प्रताप की भूमि है और ऊपर से घाटी दिवस है आज, हल्दी घाटी दिवस। तो इस तरीके के मंचों पे अगर बेटियों को सम्मानित किया जाए या युवाओं को सम्मानित किया जाता है तो एक उनके अंदर उत्साह होता है, उनको देख करके और लोग भी उत्साहित होते हैं। अग्निपथ योजना को लेकर मैडम क्या कहेंगे? जिस तरह से देश में हालात बने हुए हैं, आपका क्या विचार है? देखिए, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मैं प्रधानमंत्री भी नहीं हूँ, मैं गृह मंत्री भी नहीं हूँ, इसको कौन रोक सकता है? युवा जो है उनकी भावनाओं को भड़काया जा रहा है, उनकी भावनाओं के साथ में खेला जा रहा है, उनके सम्मान को खराब किया जा रहा है। अभी देश में किसी समुदाय को लेकर कुछ लड़ाई झगड़े, दंगे या आंदोलन ये होते हैं तो उसको कौन रोक सकता है? सरकार रोक सकती है, देश के प्रधानमंत्री जी रोक सकते हैं, हमारी केंद्र सरकार रोक सकती है। अभी युवाओं को जो लेकर के जो चीज़ युवा मांग नहीं रहे, जो चीज़ किसान नहीं मांग रहे, भाई तुम कैसे दे सको? ये तुम्हारा कहाँ का नियम है? जो वो मांगते, किसान मांगते हैं MSP दे दो। आर्मी वाले लड़के जो आंदोलन करने के लिए दिल्ली में जंतर मंतर पर गए हैं, उन्होंने कही हमारी भर्ती निकाल दो, 1.5 से 2 लाख पद खाली हैं आर्मी के अंदर। तो आपने उन पदों को भरने की जगह ये 4 साल वाला जो सिस्टम उनके ऊपर थोपा है, ये कहाँ का न्याय है? क्या वो सम्मान, क्या वो जुनून के साथ में एक देश की सेवा कोई कर पाएगा? कोई फौजी भाई और 25 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा भैया। 71 साल के हमारे देश के रक्षा मंत्री, 72-74 साल के देश के प्रधानमंत्री देश की सेवा पर बैठे हुए, कुर्सी से उठने का नाम नहीं ले रहे, इतने हालात खराब, इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं। और हमारे देश का जो युवा है, क्या वो 25 साल में बूढ़ा हो जाएगा जो रिटायरमेंट उसको दे रहे हैं? सेना में जो भर्ती कर रहे हैं वो खुफिया जो सूचनाएं हैं उसके लीक होने की संभावना लगती है कि आपको? इससे एक बात बताइए, लीक ना होना और होना ये तो सिर्फ सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है। इतनी इंटेलिजेंस जो हमारी है, मुझे तो उन पर बिल्कुल भी शक नहीं है। सरकार को शक होगा तभी ऐसी बातें करती है। मुझे तो अपनी LIU पे, IB पे, जितनी भी है मेरे एजेंसियों पे, मुझे तो बिल्कुल भी शक नहीं है। अब सरकार ही शक करने लग जाए तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है बड़े भाई। सवाल ये था कि अगर युवाओं को 4 साल के लिए रखा जाएगा तो जब सेना में साथ में रहेंगे, उनकी ट्रेनिंग्स भी लेंगे, उसके बाद अगर वो 25 साल में रिटायर्ड हो जाएंगे तो क्या जो खुफिया सूचनाएं हैं वो बाहर लीक नहीं होगी? क्या वो पैसे के लिए इनको बेच नहीं देंगे? अभी देखिए, ये बात जो है ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि आप एक पत्रकार होकर इस बात को सोच रहे हैं, लेकिन इसको सरकार नहीं सोच रही है। दूसरी बात, 4 साल में आप कितना बड़ा योद्धा तैयार कर दोगे भाई?
ये बताइए ना, 4 साल में एक बच्चा FNR आरपीएम सीखता है। एक बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in marketing, finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in. तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूरम फर्नीचर। सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और डिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजूट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज,
24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर के गोवर्धन सागर स्थित पन्नाधाय पार्क में लगी पन्नाधाय की प्रतिमा का 26 जून को लोकार्पण होगा। 26 जून को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में आयोजित होने वाले गोवर्धन सागर स्थित डी पार्क में पन्नाधाय प्रतिमा के लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारी को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के सानिध्य में पटेल सर्कल स्थित पार्टी कार्यालय पर आयोजित हुई। बैठक में शहर विधायक गुलाब चंद कटारिया, नगर निगम महापौर GS टाक, भाजपा के शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र शिमाली, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंदड़ा, प्रमोद सामर, दिनेश भट्ट मंच पर मौजूद रहे। इस दौरान कटारिया ने सभी से इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारने का आह्वान किया, जिससे कि कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। इस दौरान प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा प्रदेश पदाधिकारी, जिला कार्यकारिणी, मंडल कार्यकारिणी, मोर्चा जिला कार्यकारिणी, मोर्चा मंडल अध्यक्ष एवं महामंत्री सहित शक्ति केंद्र संयोजक मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले के आसपुर महिला एवं बाल विकास परियोजना के तहत संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों पर इन दिनों पोषाहार की सामग्री वितरित की जा रही है, जिससे सड़ा गला होने के साथ ही घटिया होने का मामला भी सामने आया है। दरअसल बाल विकास परियोजना आसपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत काठड़ी के डूंगरा फला में संचालित केंद्र पर शुक्रवार को धात्री गर्भवती महिलाएं व केंद्र में अध्ययनरत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पोषाहार में चने की दाल वितरित की जा रही थी। कट्टे खोलते ही दाल पूरी तरह से खराब पाई गई। पैकेट में कीड़े व मिट्टी जमी हुई थी, जिस पर ग्रामीणों ने अधिकारियों को अवगत कराया और आक्रोश जताया। आपको बता दें, महिला बाल विकास परियोजना के तहत संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार में दाल का वितरण बांसवाड़ा जिले की अर्थुना की महेश एंटरप्राइजेस की फर्म द्वारा किया जाता है, जिसे डूंगरपुर जिले में 3 महीनों में एक बार दाल का वितरण करना है। इस फर्म द्वारा प्रत्येक 3 महीने में प्रत्येक सेंटरों पर 1 से 5 कट्टे खराब माल दिया जाता है, जिसकी शिकायतें भी होती हैं, लेकिन उच्च अधिकारियों व ठेकेदार की मिलीभगत के चलते कोई कार्रवाई नहीं हो पाती, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। ये पोषाहार है, ये बच्चों का इस कट्टे को फाड़ रहा हूं। देखो ये मिट्टी खाते हैं बच्चे, ये देखो ये पूरे पत्थर हो चुका है। इसको इसके अंदर देखो ये क्या हो चुका है। ये ऐसी दाल भैंस को भी रखेंगे ना तो भैंस भी नहीं खाएगी। कैसी बना के रखिए स्थिति देखो। ये आगे से जो भी पोषाहार भेजने वाले हैं, जो भी आगे से सीनियर ये आंगनवाड़ी केंद्र के जो भी मतलब स्टाफ है, सुधार करे, नहीं तो फिर इनके खिलाफ कोई एक्शन लेना जरूरी होगा। ये देखो ऐसे बच्चे यहाँ पे सब आए हुए, ये क्या है, ये क्या लगा रखा है ये सब। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities.
School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. Urban Family Dhaba, perfect destination for breakfast, lunch and dinner at affordable prices. Big pool for pool party, semi-deluxe and deluxe rooms available. Best place to celebrate birthday and kitty parties. Address near Swagat Dwar, NH8 Ahmedabad Road, Udaipur. Call us on 73400 उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग के साथ है कुछ बेहतरीन। बुक करवाइए 2 BHK फ्लैट्स और पाइए अगले 20 साल तक 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह बिल्कुल फ्री। साथ ही लोन प्रोसेसिंग फी, पार्किंग, क्लब हाउस मेंबरशिप, GST एवं स्टैम्प ड्यूटी 100% फ्री और 2.67 लाख तक की सब्सिडी भी। ऑफर 28 फरवरी तक ही। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट अब शामिल हो गया है इंडिया के टॉप 15 प्रोजेक्ट्स में। Affordable housing project at New Navratan Complex, 2 BHK for 24 to 30 lakhs. Call 99833 05577.